हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी का क्लास ट्रिगोनोमेट्री का चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास ट्रिगोनोमेट्री के कर चुके हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा क्लास है, जिसमें 8.1 का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने जो है फार्मूला को देखा था। इसके पहले आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख लिए होंगे और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सारे फार्मूला को आप लोग याद कर चुके होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने वाला है उसी फार्मूला के आधार पे बनने वाला है, जो कि हम आप लोग को बताए थे कि जैसे साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, p/h होता है। एक बार जल्दी से याद दिला देते हैं आप लोग को। एंड इसके बाद ठीक इसके उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। पलट दीजिएगा इसको तो h/p हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है साइन के बाद कॉस थीटा आता है, जिसके लिए b/h फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इसके ठीक उल्टा सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, h/b होगा। फिर उसके बाद tan थीटा इजकल टू होता है p/b होता है। ठीक है, cot थीटा इसके उल्टा होता है, तो उलट देंगे तो b/p हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग जो है जा करके, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके ट्रिगोनोमेट्री का प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो को। दोनों वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और नोट करके याद करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आइए। तो चलिए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे कि यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, साइन A और कॉस A। दूसरे नंबर में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। एक चीज़ हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब भी एंगल का यहाँ पे बात करता है, कोण का मान अगर बदल देता है, तो ध्यान दीजिएगा कि लंब और आधार में भी बदलाव हो जाता है। इस पे ध्यान रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर को सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज ले लिया एक, इसमें एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नामकरण करेंगे A, और B पे समकोण है, यानी B पे 90 डिग्री है, और C यहाँ दिया हुआ है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर। BC 7 cm दिया हुआ है। तो आपको अज्ञात क्या दिया है, यहाँ पे AC अज्ञात है, यानी AC निकालना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हम लोगों ने पाइथागोरस फार्मूला पढ़ा था। तो आइए देखिए, क्योंकि AC क्या है, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये निकालना जरूरी है, तभी साइन और कॉस का वैल्यू निकल सकता है। तो चलिए देखिए, यहाँ से H निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, H इजकल टू P² प्लस B²। ठीक है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर जोड़ दे इसको तो 625 आ जाएगा। ठीक है, और 625 को तोड़ेंगे तो √25 इंटू
25 होगा, यानी एक 25 से निकल के बाहर आया 25 सेंटीमीटर, अर्थात कर्ण जो है इसका कितना होगा 25 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो अब यहाँ से आपको निकालना है साइन और कॉस का वैल्यू। तो देखिए साइन, ऐसे हम अलग अलग अगर एक बार समझा देंगे कि जैसे यहाँ पे कोण A दिया है, कोण A दिया है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने क्या होगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर C की बात करेगा, C की अगर बात करेगा तो C के सामने A कोण भुजा है तो इसके लिए AB लंब हो जाएगा। ठीक है ना, कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC होगा, और कोण C के लिए लंब AB होगा। ठीक है, तो चलिए हम साइन A का मान निकालते हैं। साइन A बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको याद है P/H। ठीक है, तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, BC हो जाएगा, BC बटा कर्ण AC। ठीक है, एकदम बेसिकली बता रहे हैं। तो BC का मान 7 और AC का मान कितना, 25। बिल्कुल ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, एक नंबर हम इस यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फिर इसमें आपको निकालना है cos C। ठीक है, cos C का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा cos C, फिर C के लिए, और यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, B/H। ठीक है, फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, B/H लगेगा। तो cos C यानी कोण C के लिए लंब हो गया AB, तो आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, बटा कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो BC का मान 7 और कर्ण क्या हो जाएगा, 25। बिल्कुल इसके जैसा ही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोण बदल दिया जाएगा तो साइन और कॉस का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिएगा अब दूसरा यहाँ पे सोल्व करते हैं। दो नंबर का निकालेंगे। यहाँ पे 2 नंबर में दिया है साइन C का वैल्यू निकालेंगे P/H, यानी C के सामने कौन है, AB है। ठीक है, AB है बटा AC। तो AB का मान कितना, 24, और AC का मान 25, यानी आंसर क्या हो गया, 24/25 हो गया। बिल्कुल, अब इसके बाद cos C का भी वैल्यू निकालना है, तो cos C का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos C का वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है, देखिए cos C, तो इसके लिए B/H, C के लिए लंब क्या होगा, AB, और B क्या हो जाएगा, यानी आधार BC हो जाएगा। ठीक है, BC बटा कर्ण क्या होगा, AC। BC का मान 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC कितना है, 25। बिल्कुल 7/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग, यहाँ पे जो हमने cos C निकाल दिया है, cos C यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, cos A निकालना है। हमें लगा कि एक अलग क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है cos A निकालना है। अच्छा, इसे मिटा देते हैं। हाँ, C दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे, अगर cos अगर दिया है, A दिया हुआ है, चलिए मिटा के फिर से लिख देते हैं। cos A दिया है, तो A के सामने आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है BC लंब है, BC लंब है, तो आधार क्या होगा, AB।
बटा कर्ण AC, ठीक है। तो AB का मान 24 और AC का मान 25, यानी 24/25 आंसर होगा। हमने देखा ना इसको, हाँ, साइन A और कॉस A, फिर दूसरे में साइन C और कॉस C दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने कहा था कि साइन A और ये देखिएगा साइन A और कॉस C, ठीक है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सभी जो है एक ही तरह का जो है, लगभग सारे जो है ये फार्मूला पे बनने वाला है, बहुत आसान है। फिगर से tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। ये फिगर आपको दिया हुआ है बगल में, इस फिगर से हम लिख देते हैं यहाँ से चित्र से, ठीक है। आप लोग बगल में चित्र बना लीजिएगा, वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर एंड पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए निकाल लेना है आपको क्यू आर, तीनों साइड आपको पता करना जरूरी होगा। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान क्या है 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घट के आएगा कितना 25, ठीक है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर निकल गया। चलिए अब निकालिए tan p का मान, tan p का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा tan p का मान, तो tan p का जो वैल्यू निकालना है, यहाँ पे फार्मूला आपको पता है p/b होता है। तो कोण p के लिए लंब क्या होगा, कोण p के लिए यहाँ से देखिएगा लंब इसके सामने क्यू आर बटा आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्यू आर का मान कितना आया 5 एंड पी क्यू का मान क्या है 12, यानी 5/12। एक बार फिर से निकाल लेंगे कॉट आर का मान, ये हो गया tan p। अब निकालना है आपको कॉट आर का मान, तो कॉट आर का मान निकालेंगे। कोण आर के लिए अगर देखा जाए तो लंब क्या होगा 12 सेंटीमीटर यानी पी क्यू, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या लिखना है आपको b/p लिखना है। कॉट का फार्मूला क्या होता है b/p होता है, b/p। तो r के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया क्यू आर, बिल्कुल क्यू आर बट्टा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर का मान क्या निकल के आया है 5 और पी क्यू का मान 12, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। इसीलिए tan p और कॉट आर का अंतर निकालना है, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट आर, सिंपल है, वैल्यू यहाँ रख देंगे 5/12 माइनस 5/12। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, कट के क्या आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 आंसर होगा बिल्कुल। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्या पूरा क्वेश्चन करना होगा, बनाना होगा क्या,
देखिए एग्जाम्पल और जो हम कंसेप्ट बताए हैं इससे 2-3 क्वेश्चन अगर कर देते हैं तो बाकी आप लोग से बन जाना ही चाहिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंस है आप लोग के लिए। सेल्फ स्टडी जितना करेंगे आप ही लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 दिया है और साइन और सेक ए का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे पहले उसको लिख लीजिए। तो दिया है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इस सांख्यिकीय मान को हटाते हैं 15 को, तो cot A के साथ क्या है, गुना में है। अगर ये राइट साइड में जाता है तो भाग में जाएगा। तो cot A इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। अब आपको पता है कि cot A बराबर क्या होता है, B/P होता है, बराबर 8/15। अब बराबर में ऊपर का मान ऊपर, तो B का मान 8 हो जाएगा और नीचे का मान नीचे के बराबर होगा, P बराबर 15। अब आप पता करिए कि इसमें कौन अज्ञात है, H नहीं है, तो H निकाल लीजिए। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, P का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर निकालिए 225। 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 225 आएगा। ठीक है, और 8 का स्क्वायर देखिए कितना हो गया, 64। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 289 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 289। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। यानी H का जो मान निकल के आया 17 हुआ। ठीक है, H का मान कितना हुआ, 17 हुआ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए जब H निकल जाता है तो अब आसानी से साइन कॉस का वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्या निकालना है, तो साइन ए और सेक ए। देखिए अब हम निकालते हैं साइन ए का मान। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H। बिल्कुल कितना आसान है, देखिए फार्मूला याद है तो आसानी से बना पा रहे हैं। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, संभव ही नहीं होगा। तो साइन ए बराबर P/H हो जाएगा। साइन ए बराबर P/H। P का मान कितना, 15। H का मान क्या है, H का मान 17 निकल के आया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान, ठीक है, लिख लेना अगेन यानी पुनः। ठीक है, सेक ए इजकल टू क्या होता है, फार्मूला याद करेंगे, B/H होता है। B/H होता है, नहीं, B/H कॉस का होता है और इसके उल्टा होता है H/B, किसका, सेक का, बिल्कुल। ठीक है, H/B हो जाएगा। तो H का मान 17 और B का मान 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपने वीडियो पहला और दूसरा सीरीज नहीं देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपका जो भी फॉर्मूला है या और कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाए, पूरा जो है आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से आप कर पाए। ठीक है, चलिए तो जाते जाते जो इतना कहेंगे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना तो मेरा हक बनता है आपको कहना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगता हो, काम की अगर लगता है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसका अगली वीडियो में, इसका अगला पार्ट्स में, इसके आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।